नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ आपके साथ, मैं हूँ नम्रता चौधरी। भारत में एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है हर वक़्त और ये खतरा है घुसपैठियों के घुसपैठ करने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात जानते हैं क्या है? बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कुछ यहाँ के लोकल लेवल के नेता भी ऐसे घुसपैठियों की मदद करते हैं। अब ये 2 चीज़ें मैं एक साथ क्यों बोल रही हूँ, इसको एक तो आज विस्तार से समझेंगे, पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी बात ये, अल-कायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन, उसका एक शख्स भारत आता है, चुपके से आता है, 5 घंटे तक रुकता है, अपने स्लीपर सेल से मुलाकात करता है, कुछ रणनीति बनाता है। सोचिए भारत के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया होगा और रचा जा सकता है। और वो 5 घंटे अपने स्लीपर सेल से मुलाकात करने के बाद उनको अपने-अपने एजेंडा थमाने के बाद चला भी जाता है। पंकज जी, क्या है ये पूरी खबर? खबर ये है कि बहुत सारे लोगों ने जसीमुद्दीन रहमानी का नाम सुना होगा, जो भी काउंटर टेररिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जसीमुद्दीन रहमानी वही शख्स है जिसने बांग्लादेश में अंसारुल बंगला की स्थापना की है। अंसारुल बंगला उस वक्त खबरों में आया जब बांग्लादेश के अंदर सेकुलर ब्लॉगर्स की हत्या होने लगी। जो प्रोग्रेसिव ब्लॉगर्स थे, जो कि कट्टर इस्लामी ताकतों का विरोध करते थे, उनकी एक-एक कर हत्या की जाने लगी। और जिस संगठन ने यह हत्या की जिम्मेदारी ली, उस संगठन का नाम था अंसार उल बंगला। लेकिन अंसार उल बंगला कोई नया संगठन नहीं था। पहले ये हुजी के नाम से चल रहा था वहां, और उसी का एक विंग के रूप में जसीमुद्दीन रहमानी ने इसकी स्थापना की। अब कहानी इतनी ही नहीं है। इस शख्स के खिलाफ, जो जसीमुद्दीन रहमानी है, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, भारत ने इसे इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर रखा है। और अमेरिकी फेडरल ब्रांच का, या काउंटर टेररिज्म जो वहां लोग देख रहे हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि यह अल कायदा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ शख्स है। अल कायदा और आईएसआईएस के साथ इसके रिश्ते रहे हैं। और जब शेख हसीना की सरकार थी तो इसने बहुत सारी हत्याएं करवाई थी, और खुलेआम जिस मस्जिद में, ढाका के जिस मस्जिद का ये इमाम मुफ्ती हुआ करता था, वहां उसने खुलेआम कहा था कि हत्या करना, अगर तुम्हारे कोई बाप को गाली दे या तुम्हारी मां को गाली दे तो तुम्हारा जिस तरह खून खौलता है, उसी तरह का खून पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में या इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के प्रति क्यों नहीं खौलता। और इसने स्टेटमेंट दिया था, इसने मरवाया था। यह चला गया जेल, और इंटरनेशनल टेररिस्ट था, वो जेल में था। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तो इसे छोड़ दिया और तमाम केस इस पर से हटा लिए। और उस केस को हटाने के बाद इसने वहां की मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा अगला लक्ष्य हिंदुस्तान है, गजवाए हिंद हमारा लक्ष्य है। इसने जेल से बाहर निकलने के बाद पूरी मीडिया के सामने कहा था। पर इसने सिर्फ कहा ऐसा नहीं है, इसने किया भी। और जब आप अंसारुल बंगला के बारे में जानिएगा तो इसके कई तरह के विंग हैं। जैसे कि एक विंग महिलाओं के बीच में काम करता है अंसार वाहिनी के नाम पे। एक विंग ऐसा है जो कि इसका एक शहादत मॉड्यूल है अंसारुल बंगला का, जो कि खुदकुश हमलावर, आत्मघाती जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो तैयार करता है। दूसरा है कि मिलिट्री विंग है जो कि अटैक करता है डायरेक्ट वगैरह। तो ये टूटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक कस्बा बॉर्डर है। कस्बा बॉर्डर के रास्ते आता है ये, और यहां पे जो अंसारुल बंगला का शहादत मॉड्यूल है उसकी बैठक लेता है। और उस बैठक में यह कहा जाता है कि अगर हमारा संगठन का नाम अंसारुल बंगला सिर्फ रहेगा तो भारत में इसे उतना विस्तार नहीं मिलेगा। भारत में इसका नाम अब से किया जाता है अंसार उल इस्लाम। इंडिया में जो काम करेगा वो अंसार उल इस्लाम के नाम से वो काम करेगा। और जो बैठक हुई थी वो थी शहादत मॉड्यूल का। शहादत मॉड्यूल मतलब कि वो खुद को इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, वैसे लोगों का। ये स्लीपर सेल्स हैं इसके, जो कि बंगाल, पश्चिम बंगाल वगैरह में काम कर रहे हैं। और
बंगाल एसटीएफ ने इनमें से 3 लोगों को पकड़ा है, उसके बाद ये जानकारी आई है, ये शहादत मॉड्यूल वगैरह के बारे में। और बंगाल एसटीएफ ने इनसे पकड़कर जब पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि हम टेलीग्राम पर एक दूसरे से संपर्क में रहते थे, क्योंकि टेलीग्राम पे हम जो बात करते थे उसे डिकोड करना बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप आप डिकोड कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे एक दूसरे को जब मैसेज भेजते हैं तो किसी भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसे डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये टेलीग्राम से संपर्क में था और पूरा प्रोग्राम टेलीग्राम पे बना था। वो कैसे आया, क्या आया, उसका पूरी जानकारी दी गई थी। और ये आके 5 घंटे तक भारत में रहा, उसमें 2.5-3 घंटे मीटिंग चली और बाद में आने जाने में जो समय लगा होगा। और वो इन्होंने एक चीज और बताया, जो 3 आतंकी पकड़े गए थे, उन्होंने बताया कि हम जो युवा है मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं और हम चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, इस तरह जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं ना, वहां पे चुपचाप खड़ा होकर सुनते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई मुस्लिम युवा उस तरह का है या उसकी विचारधारा इस तरह की है कि भविष्य में हमारे काम आ सकता है, तब हम उसकी रेकी करना शुरू करते हैं और उसका पूरा कंडक्ट जानने के बाद तब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने संगठन में और फिर उसे ट्रेंड करते हैं। और जिनको सबसे पहले इसने ट्रेंड किया था 22 जून को पश्चिम बर्धमान जिले के मोहम्मद हबीबुल्लाह को, 25 जून को हावड़ा स्टेशन से हरेज शेख को गिरफ्तार किया गया और 28 जून को चेन्नई से अनवर शेख। ये सब अपने अपने जगहों पे अंसारुल इस्लाम, यानी बांग्लादेश वाला अंसारुल बांग्ला का ही इंडियन में, उसके लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे थे, रिक्रूटमेंट का काम करते थे। और जो हबीबुल्लाह है वो कोऑर्डिनेट करता था हर राज्य में। तो इसका मतलब हर राज्य में इनका संगठन का कोई ना कोई आदमी मौजूद है, तभी तो वो काम कर रहे हैं। और ये पोरस बॉर्डर का यही देखिए है। और ये सब जसीमुद्दीन रहमानी जो है वो अलकायदा वाला वो चला रहा है। मैं आपको बताता हूं एक घटना, झारखंड में कैसे काम करते हैं ये। अब कि जो मुस्लिम मोहल्ले थे ना, वहां पे कुछ लोग पंपलेट बांट रहे थे और उस पंपलेट में लिखा हुआ था कि इस्लाम के लिए आप तैयार हो जाओ और आपको तारीख और समय बता दिया जाएगा। अभी हम इसलिए नहीं बताते हैं कि दुश्मनों या काफिरों के हाथ वो लग जाएगा। उस दिन आपको क्या करना है हम आपको कोड में समझा देंगे, बाकी अपने आप तैयारी रखो। और ये मस्जिदों के पास बांट रहे थे। झारखंड पुलिस के पास ये आया, फिर पता चला कि किशनगंज कटिहार जो सीमांचल एरिया है बिहार के, वहां भी बांट रहे थे। और अंसार उल बंगला के नाम से ही वहां बांट रहे थे। बंगाली में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था, माफ कीजिएगा, उर्दू और बंगाली का 2 पंपलेट था जिससे ये बांट रहे थे ताकि बाकी लोगों को उतने समझ में नहीं आता। और ये पकड़ा भी गया था, बाद में ये फरार हो गए, कहां चले गए नहीं पता। लेकिन कैसे ये काम कर रहे हैं उस एरिया में जाके आपको नहीं समझ में आएगा। अगर एक आदमी खड़ा हो के उर्दू में कुछ पंपलेट बांट रहा हो जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये होगा कि इस्लाम के लिए तैयार रहना है और डेट और तारीख हम बताएंगे, तो आपको क्या समझ में आए? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पंपलेट गिरा हुआ भी मिल जाए और उसमें बंगाली में कुछ लिखा हो तो कौन इतना ध्यान देता है, सब आगे निकल जाएंगे। नहीं, हाँ यही है ये। और एक बात जान जाइए कि अंसारुल बंगला या अंसारुल इस्लाम को समझना जरूरी है, उससे ज्यादा इनका जो शहादत मॉड्यूल है उसको समझना जरूरी है कि कौन कौन से लोग शहादत मॉड्यूल में है। क्योंकि ये कब बाजारों में बम लगा के फोड़ देंगे या कब खुद फट जाएंगे किसी को नहीं पता। दे आर कंप्लीटली ब्रेन वॉश पीपल। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे बाजारों में, हमारी सड़कों पे कितने ज़ॉम्बीज चल रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा। वो ज़ॉम्बीज ही है ना चलते फिरते, उनका दिमाग पूरी तरह ब्रेन वॉश है। वो कुछ नहीं सोचना समझना, इंसान ये सब कुछ नहीं जानते। और वो कब अपना रंग दिखाएंगे जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे अपने मास्टर से कि आज इस दिन जाके नोएडा में यहां पे जाके फट जाना है, और आपको समझ में नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा अंसारुल बंगला नाम का कोई संगठन है। ये अंसारुल बंगला, ये हुजी, ये सब एक ही है। अलकायदा, ये आईएसआईएस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर बॉर्डर के रास्ते कोई आ रहा है तो ये फेलियर नहीं है? ऑफ कोर्स फेलियर है। मैं तो आप बता रहे हैं कि ये जसीमुद्दीन रहमानी आने, यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। ये तो खैर फिर भी इसका नेटवर्क होगा, इसके लोग होंगे, इसने प्लान किया होगा। वहां तो एक झोला उठाता है और एक माथे पे तसला रखता है, तसला बोलते हैं वो अल्मुनियम वाला जिसमें चावल पकाते हैं वो लोग बंगाली, वो रखता है और आ जाता है। और जत्थे के जत्थे पकड़े नहीं गए थे क्या, कि वो तो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया कि कैसे बांग्लादेशियों को लाना,
उनका कागजात बनवाना, उनका आधार कार्ड तैयार करवाना, उनका वोटर आई कार्ड तैयार करना, उसके बाद भेज देना। लखनऊ में पकड़ा गया है, पता है ना, लखनऊ में एक कपल पकड़ा गया है जो कि पॉश कॉलोनी में रह रहा है, अपार्टमेंट में रह रहा है, और उसने भारत का पासपोर्ट बनवाया है। भारत के पासपोर्ट से वो सऊदी अरब और दुबई वगैरह की यात्रा करके आया है, और पता चला कि वो बांग्लादेशी था। अब बताइए, वो तो गया इंडियन पासपोर्ट पे, वहां के लोग क्या समझे? लेकिन इंडियन पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट बनवा के वो आदमी गलत पता बता के सब कुछ करके वो दुबई और सऊदी अरब वगैरह की यात्रा करके चला आया। पता कीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों थे वो। तो बंगाल बहुत जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल बंगाल में घुसपैठ करना ज्यादा आसान नजर आता है। ये कितना खतरनाक है हम लोगों के लिए, देश के लिए कितना खतरनाक है? मतलब स्लीपर सेल एक्टिव होते जा रहे हैं, इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है ना। नहीं, स्लीपर सेल की बात छोड़ दिए। आज आपने मान लिया वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है, अब तो जहाजों से पाकिस्तान से डायरेक्ट आने जाने लगे। ये हथियार इन्होंने भिजवाया है, विस्फोटक भिजवाए हैं, ये कल को आतंकी वहां से आ गए, और अगर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से ये सब आतंकी घुस गए तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और एक बार भारत में आने के बाद कोई नहीं रोकने वाला है। कैसे पता चलेगा? वो चुपचाप कहीं भी ट्रेवल कर लेंगे, वो मुंबई आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, और कितनी संख्या में आएंगे आपको नहीं पता, और कहां कहां फटेंगे नहीं पता। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि और बहुत तरह से काम करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ये बम ही लगाएंगे। ये हो सकता है कि लव जिहाद का एक ब्रिगेड तैयार कर दें, हो सकता है कि ये दूसरे तरह से स्कूल कॉलेजों में गुजर, ड्रग्स बहुत बड़ा काम है इनका, ड्रग्स फैला रहे हैं ये। एक बार नशे में आपका यूथ आ गया, फिर ये जैसा बोलेंगे वो करेगा, उसको क्या है, और वो नशे के लिए भी करेगा। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश का घुसपैठ सिर्फ भारत और बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह कट्टर इस्लाम और वहां पॉलिटिकल इस्लाम में उसे बोलता हूं, जिस तरह की वो ताकतें वहां बढ़ रही है। अभी ढाका की सड़कों पे घोड़े पे चल रहा था अलकायदा का आतंकी और रैली निकाल रहा था। अब बताइए, और जब शेख हसीना थी तो काफी हद तक कर्टेल किया था, इन लोगों को जेल में डाला था, वो पूरे संगठन को डिस्ट्रॉय किया था, सबको छोड़ दिया मोहम्मद यूनुस ने, द नोबेल पीस प्राइज विनर, सारे आतंकियों को छोड़ के बैठे हुए। तो ये कहानी। और एक चीज मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, अंसार उल बंगला, मतलब अंसार का मतलब जानती है क्या होता है? अंसार का मतलब क्या? ये अंसारी वगैरह बहुत सारा सरनेम लगाते हैं। अंसार वैसे मुस्लिम हैं जिनका दावा है कि हम जब वो मक्का से भाग के मदीना जा रहे थे ना पैगंबर साहब, तो हमने उन्हें शरण दी थी, इसलिए दुनिया के पहले मुसलमान हम हैं, वी आर द पायोनियर्स। इसलिए वो अंसार अंसारी ये सब रखते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक जानकारी थी, वो मुझे लगा दे देनी चाहिए दर्शकों को। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि चर्चा तो इसकी सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है, बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन देखिए कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। शुक्रिया इस पर चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।